दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आखिरी दिनों की बात करता है और इस चैप्टर की पहली आयत ही सारे चैप्टर के थीम को सेट कर देती है। हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 और वचन 1 में। यहाँ पर लिखा है कि पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और जब आप आगे इस चैप्टर को पढ़ते जाते हैं तो बहुत सी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि जो भी बातें यहाँ लिखी हुई हैं ये सब सच हो रही हैं आज हमारी सोसाइटी में, और आज ऐसे ही तो सब हो रहा है जैसे इन वचनों में कहा गया था। So there is a total rejection of God and His words and His morality. खुदा और उसकी दी हुई नैतिकता को लोगों ने पूरी तरह से छोड़ दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, त्याग दिया है। जो कुछ भी खुदा कहते हैं करने को ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को बस उसके ओपोजिट करना अच्छा लगता है या ओपोजिट करके मजा आता है। चर्च के बाहर की तो बात दूर रही, चर्चेस में भी मसीहों ने खुदा और उसके क्लियर वचनों को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। यस, दिस इज अ रियलिटी। कोई परवाह नहीं करते हैं खुदा के वचन की या क्या खुदा हमसे आज कहना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनके कानों की बस खुजली मिटाई जाए। वह ऐसा सुसमाचार, ऐसा गॉस्पल या ऐसा वचन चाहते हैं, ऐसा प्रचार चाहते हैं जो ब्लेसिंग्स तो दे लेकिन जिसमें गुनाह से तौबा ना हो, पश्चाताप ना हो, जिसमें पवित्र जिंदगी जीने की कोई बात या जरूरत ना हो। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 gives the total breakdown of our society and it says, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, ढींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत धन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 2 से लेकर 4 तक हमने पढ़ा है। तो नो रूल्स नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई रूल्स नहीं चाहिए, कोई नियम नहीं होना चाहिए और ना ही किसी तरह की कोई रोक हो। वह कहते हैं कि माई लाइफ माई रूल्स माई चॉइस। लोग वही करना चाहते हैं जो उनकी नजरों में सही है और इस फिलॉसफी को, इस आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है इस स्लोगन के साथ कि डू एज दो विल। और उस इंसान को बहुत ही तुच्छ समझा जाता है, उसे नैरो माइंडेड समझा जाता है, उसे नीच समझा जाता है जो कि ऐसे लाइफस्टाइल और आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलता है या उनके ऊपर सवाल खड़ा करता है। तो जब ये कठिन समय जिनकी बात संत पौलुस इस चैप्टर में कर रहे हैं, यहाँ पौलुस ने युद्ध की बात नहीं की, ना ही अकाल की बात की, ना बीमारियों की बात की और ना किसी ऐसी आपदा की बात की, वरन यहाँ संत पौलुस ने बात की इंसान के विकट और ईवल कैरेक्टर यानी स्वभाव की, इंसान की बुराई की। फिर वह लिखते हैं अंतिम दिनों में। वेल, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और इंसान के गुनाहों के लिए अपनी जान दी और वापस पिता के पास चले गए, तभी से एंड टाइम एरा स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी ये टर्म कि अंतिम दिनों में बहुत ही एप्रोप्रिएट है उस वक्त के लिए जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा और दुनिया अंत और विनाश के कगार पर होगी। उस वक्त को ध्यान में रखते हुए संत पौलुस ये बात लिख रहे हैं और ये आज रियलिटी बन चुकी है। जब हम अपने समाज में अपने आसपास को देखते हैं तो जब हम पढ़ते हैं मैथ्यू अध्याय 16 वचन 1 और 4 में, तो हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने वक्त के जो रिलीजियस लीडर थे, जो कि धर्मी गुरु थे, धर्मी अगुए थे, उनको झिड़का क्योंकि वह अपने समय को नहीं समझते थे और ना ही समझना चाहते थे अंतिम समय को या चिन्हों को। तो उसने उनको उत्तर दिया, यानी प्रभु यीशु ने इन गुरुओं को उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है।
तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? अब क्या यह मुमकिन नहीं है कि यही झिड़क प्रभु यीशु आज बहुत से मसीहों को भी देंगे, क्योंकि वह अपने समय के अंतिम चिन्हों को और प्रभु यीशु के जल्द आगमन को नहीं देख रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं। ये सारे 19 स्वभाव या ट्रेट्स जिनको संत पौलुस ने लिस्ट आउट किया है यहां इस चैप्टर 3 में, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उन लोगों के लिए भी विनाश का कारण बनते हैं जो इन्हें करते हैं, और बाकी लोगों के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। नाउ आफ्टर नोइंग दिस ऑल, ये सब जानने के बाद हम मसीहों को जो कि खुदा का कलाम मानने वाले हैं, उसके वचनों पर चलने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए इस दुनिया में रहते हुए? तो दोनों सुनिए, दोनों प्रभु यीशु भी और संत पौलुस भी हमें क्लियर साफ साफ डायरेक्शंस देते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए ऐसे समाज या लोगों के बीच में। तो सबसे पहले सुनिए इस बात को, सबसे पहले टर्न अवे, ऐसों से परे रहना, ये हमें वचन सिखाता है इसी चैप्टर के वचन 5 में, 2 तिमोथियुस अध्याय 3 वचन 5। और अगर हम ऐसे स्वभाव को नहीं पहचानेंगे और उनसे दूर नहीं होंगे तो धीरे धीरे ये सारे ट्रेट्स, सारे स्वभाव हमारी जिंदगी में भी जगह बनाना शुरू कर देंगे, जगह ले लेंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब इन सब के शिकार हो गए। इसलिए वचन कहता है कि ऐसे लोगों से परे रहना, टर्न अवे फ्रॉम सच। तो ये था पहला। दूसरा, डेयर टू बी डिफरेंट, अलग रहना सीख लीजिए। संत पौल ने ये सारी बातें जो तिमोथियस को कही, ये आज हम मसीहों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट, उतनी ही जरूरी है जितनी कि उस वक्त तिमोथियस के लिए थी। इस पैराग्राफ में संत पौलुस 2 बार तिमोथियस को लिखते हुए एक बात कहते हैं, और वो ग्रीक लैंग्वेज में 2 शब्द हैं, 2 वर्ड्स हैं, और वो 2 वर्ड हैं सुडे। और ये 2 वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं वर्सेस 10 और 14 में। इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया गया है एज फॉर यू, हिंदी में पर तू, पर तू। तो मॉरली नीचे गिर चुकी सोसाइटी में, और जहां रिलीजन भी बस एक शो बन चुका है, और जहां झूठी और गुमराह करने वाली शिक्षाएं, टीचिंग्स की बहुत भरमार है, ऐसे वक्त में पौल कहते हैं तिमोथियस को कि पर तू इनसे अलग रहना, हो सके तो अकेले रहना। तिमोथी इज कॉल्ड टू बी डिफरेंट एंड इफ नेसेसरी टू स्टैंड अलोन। यही सेम 2 ग्रीक शब्द जो हैं जिन्हें हमने देखा है सुडे, हमें फिर देखने को मिलते हैं इसी किताब के जब आगे चैप्टर 5 में हम जाते हैं। वहां पर वचन अध्याय 4 वचन 5 में लिखा है कि पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, पर तू, फिर से वही शब्द, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यहां फिर तिमोथी को कहा जा रहा है कि वह अलग रहे, वह अलग रहे। जो भी चर्चेस में हो रहा है, जो भी कलीसियाओं में नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, झूठी शिक्षा के, लोगों को गिराना, हंसाना, घड़ियां, ऑयल बेचना, रुमाल बेचना, ये सारा बिजनेस लोग जो कर रहे हैं, लोगों को रेंगते हुए देखकर खुश होना, लोगों की बीमारियों का मजाक बनाना और इससे आत्मिक रूप देना, वचन कहता है, पौलुस कहते हैं तिमोथियस को कि उनसे डिफरेंट रहे, उन्हें फॉलो मत कर। तो ये बात जो संत पौल ने तिमोथियस से कही कि सुडे, पर तू, क्या आप और मैं इसे पर्सनली ले सकते हैं कि हम मॉरली नीचे गिर चुके समाज से अलग रहें और झूठी शिक्षा देने वाले और कानों की खुजली मिटाने वाले, कथा कहानियां सुनाने वाले पास्टर्स और प्रॉफिट्स से दूर रहें? यह था दूसरा। तीसरा पॉइंट, नो एंड लिव बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द बाइबल। वचन को जानें और वचनों के आधार के अनुसार अपनी जिंदगी को गुजारें। पौल लिखते हैं तिमोथियस को
कि दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। अब ये सब कहने के बाद संत पौलुस फिर से पर्सनल हो जाते हैं तीमुथियुस के साथ और उसे कहते हैं, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया था, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बालकपन से ही पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 13 और 15। सो इस ठंडे हो चुके समाज और चर्च में वचन को जानना और खुदा की कही हुई बातों के अनुसार अपनी जिंदगी को गुजारना मुझे और आपको विश्वास में और आत्मिकता में गर्म रखेगा, हमें सरगर्म बनाएगा। तो चौथा स्टेप, वॉच योर स्टेप, सावधान रहें। पहाड़ पर बैठे हुए प्रभु यीशु जब अंतिम वक्त और उसके दूसरे आगमन की बातें कर रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, तो उन्होंने 21 चैप्टर के वचन 34 और 35 में यूं कहा, इसलिए सावधान रहो, वॉच योरसेल्फ, कि तुम भी बाकी लोगों की तरह मत हो जाना। ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम्हारे ऊपर फंदे के समान अचानक आ पड़े। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभु यीशु उनसे, अपने शागिर्दों से कहना चाह रहे थे कि सतर्क रहना, बी ऑन योर गार्ड, किसी भी चीज को ग्रांटेड में मत लेना, हर प्रोफेटिक वार्निंग को, चेतावनी को सीरियसली लेना, क्योंकि प्रभु यीशु के आगमन का दिन सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार यानी अचानक चोर की तरह आ पड़ेगा। लूका अध्याय 21 वचन 34 और 35। प्रभु यीशु ने अपने शागिर्दों को यानी आज हम सबको सावधान करते हुए ये सारी बातें कही और उन्होंने कहा वचन 36 में कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। दोबारा मैं इस वचन को पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। जागते रहो, सतर्क रहो, वॉच योरसेल्फ, एंड हर समय प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में सरगर्म रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ, कि तुम योग्य बन जाओ आने वाली घटनाओं से बचने के लिए, तुम योग्य बन जाओ। परमेश्वर का बेटा जब प्रभु यीशु लेने के लिए आएगा तो उसके सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। सो खुदा इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा है और इस शिक्षा की, इन वचनों की, ऐसे मैसेजेस की, ऐसे वीडियोस की आज हमारी कलीसिया को, यूथ को, चर्चेस को सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैसेज को या ऐसे वीडियोस को अपने तक ही सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और भी लोगों तक इन वचनों को पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।